अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की मोटिवेशनल स्टोरी मुल्के खुदादाद का भिखारी बादशाह। कहा जाता है कि एक बस्ती के बादशाह का इंतकाल पुरमलाल हो गया। बे औलाद था शायद, वरना इतनी आराम से कौन सा बादशाह इंतकाल करता था। अक्सर तो अपनी औलाद के हाथों मारे जाते। खैर, कहते हैं कि बादशाह की वफ़ात पर वज़ीर बातदबीर ने एक अनोखा तरीका इंतखाब जारी किया कि आज से 3 दिन बाद जो पहला शख्स बस्ती के सदर दरवाजे पर दस्तक देगा वही हमारा अगला बादशाह होगा। चुनाचा इस इंतखाब के नतीजे में जो पहला शख्स 3 दिन बाद सदर दरवाजे पर आवाज़ लगाने आया वो फटे पुराने कपड़े पहने, सर पर टाट लगी टोपी और गले में कशकोल लटकाए एक भिखारी था। सो बस्ती वालों की किस्मत में जो नया बादशाह लिखा गया वो पेशावर भिखारी निकला। सदर दरवाजे पर दस्तक देकर भिखारी से बादशाह बनने वाले को वजीरों मशीरों ने ताजपोशी का ऐलान पढ़कर सुनाया और उसके बाद फटे पुराने टाट लगे कपड़ों की जगह शाहाना लिबास ज़ेबे तन करवाया गया। चेथड़ों से बनी टोपी हटाकर सर पर ताज और सुराखों भरे जूतों की जगह शाही मोजे पहनाए गए और कशकोल, भला बादशाह के गले में कशकोल क्यों कर लटकता। सोने चांदी के दोहरी और सच्चे मोतियों की माला ने कशकोल की जगह ले ली। यूं भिखारी बादशाह के दिनों रात आरामो चैन से गुजरने लगे, मगर दुनिया में वो सुकून कहाँ जो कब्र में मिलता है। चुनाचा हमसाए मुल्क के बादशाह को किसी ने खबर कर दी कि बराबर वालों का ताकतवर बादशाह तो लड़क गया है। अब उसकी जगह एक ऐसे शख्स ने ले ली है जिसको अमूर हुक्मरानी का इतना तजर्बा नहीं जितना भीख मांगने का। ज़िल्ले इलाही ने यह सुना तो काफ़ी महफूज हुए और कहा कि बहुत अरसे से इस बस्ती पर कब्ज़े के ख्वाब देख रहा था जो पिछले बादशाहों की ताकत और अक्ल व फहम की वजह से ताबीर ना पा सके। मगर लगता है कि इस बार कुदरत भी यही चाह रही है कि हम अपने मुल्क को मज़ीद वसी कर लें। सो मेरे सपा के सलारो, हमले और कब्ज़े की तैयारियां शुरू करो। बस्ती के मुखबरों को जब ताकतवर मुल्क से ये खौफनाक इतलाआत मौसूल हुई तो भागम भाग दरबार में पहुँचे, जहाँ साबका भिखारी उर्फ बादशाह अंगूर खिलाने और पके राग सुनाने वालों के दरमियान मौजूद थे। मुखबर ने तखलिए की दरख्वास्त की, जिसे आलम पनाह ने रद्द करके सरे आम मुखबरी का हुक्म दिया। मुखबर ने डरते डरते कहा, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि हमसाया ममालिक के बादशाह अपनी अफवाज को हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सुनकर बादशाह सलामत कुछ लम्हों के लिए ठटके और फिर बोले, करते हैं तो कुछ घबराओ नहीं। दरबार में इस जुमले से काफ़ी अत्मीनान छा गया। 2 दिन मजीद गुजर गए और दुश्मन की फौज मुल्क की सरहदों से आगे भिखारी बादशाह की बस्ती के हदूदो रबा तक पहुंच गई। मुखबर तो मुखबर, फसीलों पर खड़े पहरेदारों ने भी दुश्मन के अजीम और शान लश्कर की पेशकदमी को देख लिया और सब लगे दरबार की तरफ दौड़ लगाने। जहां बादशाह सलामत दोपहर के बड़े खाने के बाद कैलोला फरमा रहे थे, कनीज़ों ने एक फुल मोतियेदा मार मार कर जगाया कि आलमे पनाह खुदा की पनाह, ज़रा बाहर की खबर लें, दुश्मन सरहदों तक पहुंच गया है। बादशाह सलामत हड़बड़ा कर उठे, दुश्मन अफवाज की पेशे कदमी की खबरें सुनी और बोले, ठीक है, समझ गया, करते हैं कुछ। अवाम में जो खौफ और दुश्मन अफवाज के बूटों की धमक से फैल गया था ज़रा कदरे कम हुआ। अभी अवाम ने कब्र से बाहर ही सुकून का सांस लिया था कि सदर दरवाजे पर तोपों के गोले और बस्ती के पहरेदारों पर दुश्मन के उड़ते तीरों की बौछार हो गई। अवाम जो बादशाह सलामत की तरफ से पॉलिसी बयान और जंगी चालों को अमली जामा पहनाने का इंतज़ार कर रहे थे, सख्त खौफ ज़दा हो गए। अपने घरों, दुकानों, खेतों, खलियानों को छोड़कर महल की तरफ भाग चले और दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क की फौज ने भी महल की तरफ रुख किया। रास्ते में जिसने भी उस पेश कदमी को रोकने की कोशिश की उसको मौत और तबाही का मुंह देखना पड़ा।
یہ حالت زار بستی کے فوج کے سپہ سالار اور امول مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنچک تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے اور دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا کر رہی تھیں۔ ایسے میں بکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کے عوام کو دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی اور کچھ لمحوں کے بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا اور گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ۔ میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا نہیں، سو جو کچکول اور ٹاٹ پہن کر آیا تھا وہی پہن کر جا رہا ہوں۔ اب آپ جانے اور آپ کی بستی آباد رہو تے شاد رہو۔ اللہ حافظ میرے دوستو۔